हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आंसर की रिलीज हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे कम्युनिटी वाइज डाटा को एनालाइज करने वाले हैं कि भुवनेश्वर जोन का कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो कम्युनिटी वाइज जानेंगे कौन से कैटेगरी के लिए कितना कटअप जाएगा, पोस्ट वाइज भी जानेंगे कि आपका किस पोस्ट के लिए कटअप कितना रहने वाला है। तो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर का ये जो पोस्ट है, इसमें आपके वन पोस्ट के लिए वन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाना है, जिस वजह से इसमें कैंडिडेट का जो कटअप जाएगा वो कंपैरेटिवली हाई जाएगा। तो कितना हाई जाएगा उसके बारे में जानेंगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और आपका सीनियर कलर का जो पोस्ट है, इसमें जो आपका कैंडिडेट है उसको टाइपिंग स्किल टेस्ट नेक्स्ट स्टेप पे देना होगा। तो इसके लिए 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कटअप डाउन जाएगा, लेकिन वो कटअप कितने के आसपास होगा वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपका सीबीएटी का यहाँ पे आपका सिलेक्शन में ये जो सीबीएटी का एग्ज़ाम देना होगा। तो सीबीएटी में आपका क्या होगा कि यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा, जिसमें से वो 30 मार्क का जो सीबीएटी का एग्ज़ाम होगा और 70% आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का ले करके काउंट किया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपका कितना कटअप जा सकता है उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो ये आपका क्या है कि हम यहाँ पे डाटा को ले लेते हैं। भुवनेश्वर जोन का ये डाटा है, तो जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे ये सीट आप पे डिपेंड करेगा और स्टूडेंट के मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि उनके मार्क्स कितने आए हुए हैं इस जोन में, उस पर ये कटअप टोटली डिपेंड करने वाला है। लेकिन टोटल वैकेंसी पे नहीं, ये हमारे तो सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका होती है ना, तो इसके लिए आपका अलग अलग कैटेगरी में ही एनालाइज करना होगा। तो यूआर में आप देखेंगे तो 328 आपका वैकेंसीज है, 328 कैंडिडेट चाहिए इनको। तो 328 कैंडिडेट जो हैं कहाँ से मिल जाते हैं, कितने मार्क्स के आसपास। तो 101 कैंडिडेट की जो 101 मार्क्स जो है कि एक कैंडिडेट का है, वही आपका 96 से ज़्यादा मार्क्स आपके 4 कैंडिडेट के देखने को मिल रहे हैं। 91 से ज़्यादा मार्क्स आपके जो है कि 37 कैंडिडेट को मिल रहे हैं। वहीं आपका 86 से ज़्यादा मार्क्स आपके 176 कैंडिडेट का देखने को मिल रहा है। और यही आपका 533 कैंडिडेट का मार्क्स जो है कि वो 81 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में कितना कटअप जा सकता है। तो यूआर कैटेगरी में जो है कि आपका 2 पोस्ट यदि बात करें, टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, जिस पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी के लिए 1 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्शन होना है, उसमें जो कटअप जाएगा वो उसमें हम मान के चले कि यहाँ पे 100 वैकेंसी आउट ऑफ 328 में से 100 वैकेंसी लेके चलें, तो 100 कैंडिडेट इनको आपका यहाँ से 86 से 91 के बीच में आसानी से मिल जा रहा है इतने मार्क्स में। तो ये कटअप कहीं ना कहीं आपको 90 प्लस जाता हुआ दिखाई देगा इस पोस्ट के लिए, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के लिए। बाकी के जो देखें कि इसमें 100 कैंडिडेट बाहर कर दें, तो आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बच रहे हैं वो लगभग आपके 228 कैंडिडेट बच रहे हैं। तो 228 कैंडिडेट जो हैं उसका 8 गुना लिया जाएगा। आपका क्या है कि यहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट और जो सीबीएटी एग्ज़ाम है इनके लिए, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर में सीबीएटी के एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पे 228 का 8 गुना कर लेंगे, तो ये आपको लगभग 1700 प्लस कैंडिडेट चाहिए इनको। तो 1700 प्लस जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे डाटा की कुछ शॉर्टेज है, तो उसके आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे 71 से 76 के बीच में आसानी से मिल रहा है। लेकिन ये कटअप इतना कम नहीं जाएगा क्योंकि इसमें डाटा थोड़ा लिमिटेड है। तो अभी के डाटा के आधार पर तो ये आसानी से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका ये क्लियर हो रहा है कि ये 76 के आसपास है। लेकिन क्लैरिटी के साथ में सारे डाटा को एनालाइज करें, ये लगभग 50% डाटा है, तो इसका डबल लेकर के चले ना, तो ये कैंडिडेट इनको आसानी से यूआर कैटेगरी में जो कटअप है वो भुवनेश्वर जोन में 79 से 80 के बीच में आपको जाता हुआ दिखाई देगा कि इतने में आपको क्या है साइको के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 79 से 80 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आपको सीबीएटी के एग्ज़ाम के लिए और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन का, आप सेफ जोन में हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करें कि एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 108 वैकेंसी है और 108 कैंडिडेट चाहिए। इसमें से मान के चले कि 40 कैंडिडेट जो है कि 40 कैंडिडेट को हम यदि अलग कर लेते हैं टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो 40 कैंडिडेट इनको चाहिए। तो 40 कैंडिडेट यहाँ पे कहाँ से मिल जाएंगे इनको एससी कैटेगरी के अंतर्गत। तो ये जो मार्क्स हैं आपके, ये इस रेंज में इनको मिल रहे हैं, इस रेंज में, तो 81 से 76 के बीच में। बट ये आपके जो मार्क्स है वो आपका सिर्फ 50% स्टूडेंट का ही है, तो 50 का डबल कर लेंगे तो ये कहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये लगभग 81 के आसपास में इनको देखने को मिल जाएगा कि एससी कैटेगरी का जो है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए 81 से 82 के बीच में कटअप जाने की पूरी चांसेस लग रही है यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी की जो बात करें कि यहाँ पे जो
अदर जो पोस्ट हैं जिसके लिए एक टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा और सीबीएटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें आपका 8 गुना कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें 108 में से हम यदि 40 कैंडिडेट बाहर कर देते हैं तो लगभग लगभग आपका क्या है कि 60 कैंडिडेट के आसपास 58 कैंडिडेट है, तो उसको हम 60 मान के चले तो 240 आपका कैंडिडेट का यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। तो 240 कैंडिडेट इनको कहाँ से आपका एससी कैटेगरी में मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे 480 कैंडिडेट चाहिए। 400 आपका यहाँ पे सिंपली है कि 60 कैंडिडेट को ले लें और 8 के बेसिस पे कि एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट सेलेक्ट होने, तो 480 कैंडिडेट चाहिए। तो ये 480 कैंडिडेट इनको किस रेंज में यहाँ पे एससी कैटेगरी में मिल रहे हैं, तो एससी कैटेगरी का डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 480 कैंडिडेट है वो 61 से 56 के बीच में मिल रहा है। बट ये ज़्यादा डाटा जो है कि अधूरा है, तो आप यहाँ पे इसका जस्ट डबल करके चलें तो 275 मार्क्स को यदि हम यहाँ पे पिक करते हैं तो इसका डबल में आपको आसानी से यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये लगभग लगभग आपको 550 कैंडिडेट इसके बीच में हमें देखता डबल करके लेके चले तो ये 66 के बीच में आपको क्या है कि ये 550 कैंडिडेट मिल जाएंगे, क्योंकि ये 50% ही डाटा है। 50% ने अपना जो है कि रैंक में ये चेक नहीं किया है, इसलिए हम इसका डबल ही एज्यूम करके चलें तो कटअप आपका लगभग इसी के आसपास में दिखाई देगा, मतलब 66 प्लस ही रहेगा। तो आपका एससी कैटेगरी के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट और जो आपका सीबीएटी का एग्ज़ाम होगा उसमें जो कटअप जाने की यहाँ पे संभावना जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपका ये 68 प्लस जाने की संभावना है। अब देखें कि ओबीसी कैटेगरी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ओबीसी में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 99 है, तो 99 में से आप यहाँ पे 50% वैकेंसी को भी आप यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए आप अलग कर लेना, तो यहाँ पे आपका 50% तो नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टोटल 5 पोस्ट है, तो इसमें से आपका 50% तो नहीं हो सकता, 40% ही हो सकता है। तो लगभग 80 कैंडिडेट को आप यहाँ से ले सकते हैं कि 80 कैंडिडेट इनको चाहिए ओबीसी कैटेगरी से गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के 80 कैंडिडेट कहाँ से मिल रहे हैं, ये तो 91 से ये 86 के बीच में इनको आसानी से मिल रहा है। तो ये कटअप कितना जा सकता है ओबीसी में, तो ओबीसी और जनरल में आपको ज़्यादा फर्क जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये दोनों का आपका टक्कर का कटअप रहना वाला है यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में। तो आपका ये 2 पोस्ट बोले कि टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में जो कटअप जाने की संभावना ओबीसी में जो दिख रही है वो डाटा के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 88 प्लस रहने की पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है। तो इतने में आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा में अदरवाइज जो है कि आपको सीबीएटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इसके क्लोज मार्क्स आ रहे हैं, तो सीबीएटी में कौन कौन से स्टूडेंट ओबीसी में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनका 8 गुना जो पोस्ट है इसमें से उसको आपका सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 80 कैंडिडेट इसमें से हम यदि बाहर भी कर लेते हैं तो 100 आपका 19 कैंडिडेट मिल जाता है। तो 119 कैंडिडेट का यहाँ पे आपका 8 गुना कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये जो डाटा है वो आपको जो ओबीसी कैटेगरी में टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए और साइको के लिए जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनका जो कटअप जाएगा वो लगभग लगभग आपका 78 प्लस आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा है तो आप सेफ जोन में हैं। आप यहाँ पे सीबीएटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना इससे कम वालों के लिए थोड़ा सा सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ये सीबीएटी का जो अच्छे मार्क्स लेकर के आए रहते हैं उनमें से आपका और सीबीएटी में भी अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, तो दोनों का काउंट करके लिया जाता है, क्योंकि सीबीएटी का आपका 30 मार्क्स उसमें से होगा और 70% मार्क ही आपका यहाँ पे सीबीटी 2 का काउंट होगा। तो आपको इससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 55 प्लस आपका यहाँ पे 55 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी में कहाँ से इतने कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे यदि गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर की सीट के लिए देखें तो ये यहाँ पे जो कटअप जाता हुआ दिख रहा है ये गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर टिकट सुपरवाइजर का, ये कहीं ना कहीं आपका 76 प्लस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 76 प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट और सीबीएटी का जो एग्ज़ाम है उसमें कितना कटअप जा सकता है, तो इसमें आपका कैंडिडेट की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो फिर भी ये जो कटअप है कि कहीं ना कहीं ये 60 प्लस ही रहेगा। तो इतने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन का चांसेस है। तो जो भी कैंडिडेट 60 प्लस लेकर के आए हैं उनको सीबीएटी का एग्ज़ाम, साइको का और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 68 कैंडिडेट चाहिए, जिसमें से आप मान के चले कि यहाँ पे 28 कैंडिडेट आपका क्या है कि यहाँ पे कि गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28 कैंडिडेट इस रेंज में इनको आसानी से मिल रहे हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा कटअप डाउन नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडब्ल्यूएस में जो आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर का जो कटअप जाने की संभावना है वो भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 89 प्लस रहने की पूरी चांसेस दिख रही है। और बात करें कि अदर जो पोस्ट हैं उसके लिए तो टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें और साथ ही साथ जो है कि आपका
सीबीएटी के साइको के एग्ज़ाम के लिए उसमें आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसमें हमारा जो है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि 79 प्लस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में आप लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सीबीएटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। टाइपिंग स्किल के लिए भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एक्सपेक्टेड कटअप। आप किस जोन से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यहाँ पे आप ये किस जोन से बिलोंग करते हैं, साथ ही आपका कितना स्कोर है, रो मार्क्स, वो आप हमें ज़रूर से बताएं। और अपनी कम्युनिटी भी यहाँ पे हमें इंडिकेट करें। ओबीसी में थोड़ा सा आपका यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो ध्यान यही ओबीसी वालों को ज़्यादा यहाँ पे compete करना होगा। 0.5 के लिए भी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, तो इसलिए ओबीसी वालों को पर्टिकुलरली इनको थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए साइको के लिए। अदरवाइज़ 0.5 मार्क्स से भी ये सिलेक्शन की चांसेस यहाँ पे कम होने लगती है। तो इसलिए ये ध्यान देंगे कि इनका जो है ना कि 89 प्लस वालों को है ये जो है कि सिलेक्शन के चांसेस है कि डायरेक्टली वो आपका टिकट सुपरवाइज़र और जो पोस्ट है कि टिकट सुपरवाइज़र के साथ में गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर के लिए सिलेक्शन का चांसेस है, वही आपका यहाँ पे 78 से 79 जो है उससे प्लस है, तो आपको क्या है साइको के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये हैं आपके एक्सपेक्टेड कटअप। तो ये इन आंकड़ों के आधार पे आप यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका बुक होंगे वो हम यहाँ पे बुक को क्या करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में टेक कर देते हैं, सो दैट साइको के लिए आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं वो वहाँ से बुक को देख सकते हैं, एज ए रेफरेंस देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक आपको चाहिए ही होगा, बिना बुक का आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सीबीएटी में बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं कि वो गलत हिंट भी दे देते हैं और उस वजह से स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप क्या करें, एक स्टैंडर्ड बुक रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन पे टैग कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या है कि बस देख लेंगे तो आप शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।